आज तक के इतिहास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और अब भी आपके आने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 2019 में आया, 20 में आया और 23 में आया। यह अब 23 के बाद 24 में छूट गया है, तो 25 में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। और हम ऐसे ही क्वेश्चन को आपके सामने ला रहे हैं जिनके आने की संभावना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। तो कृपया इस क्वेश्चन को छोड़े ना, क्योंकि 4 मिनट में आपके 4 नंबर पक सकते हैं और इससे आपका ही फायदा है, कोई घाटे का सौदा नहीं है यदि 4 मिनट में 4 नंबर मिल रहे हो तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है। तुल्य का मीनिंग क्या? बराबर। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान वृत्त के बारे में होना चाहिए कि स्पर्श रेखाएं क्या होती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके जाती है उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। और एक बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रमेय में उपयोग होगी, कि जहां पर भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलेगी, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दो बात याद है तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। 4 नंबर आपके हैं यदि ये दो बात याद है तो पहले तो जब भी प्रमेय आती है तो आपको क्या करना है, जो भी दे रखा है वो लिख दो, क्योंकि गणित में स्टेप के नंबर मिलते हैं बेटा। यदि आपने स्टेप बाय स्टेप, मान लो 5 स्टेप है, उसमें से आपने 2 स्टेप कर दी तो आपके 2 नंबर पक जाएंगे। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कैसे भी करके पास होना। तो यदि आप 24 क्वेश्चन है एग्जाम में और 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और उनकी पहली पहली स्टेप भी करते हो तो आपको 24 नंबर मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव आपके क्या हो जाएंगे? बोनस हो जाएंगे। तो कृपया हमको कैसे पास होना है, इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखें। यदि आपने अटेम्प्ट कर दिया मतलब कि आप कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे पास, क्योंकि सामने वाला कभी भी इस मंशा से कॉपी चेक नहीं करता कि यह फेल हो जाए। वो जो भी लिखा रहता है टूटा फूटा उसका नंबर देने की कोशिश करता है। तो हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमें दे रखा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? तुल्य। तो पहले हम लिखेंगे, पहले तो एक सुंदर सा डायग्राम बना देंगे ठीक उससे संबंधित। तो मैंने एक वृत्त बनाया, उसने बोला था भाई बिंदु, तो भाई बिंदु कौन लिया मैंने? पी। इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो मैंने एक तरफ लिखा पी क्यू, ये स्पर्श रेखा है क्योंकि क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार आर बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा हो गई। तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको सिद्ध करना है कि वो तुल्य होती है, तो पहले लिखेंगे कि चूंकि दिया है सी ओ आर एक वृत्त है। क्या है बेटा? एक वृत्त है जिसमें क्या है, आपने क्या करा, जिसमें पी क्यू और पी आर क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। ये आपने दिया था ठीक। पी क्यू और पी आर क्या है? स्पर्श रेखा। अब आपको दिख रहा होगा कि ओ क्यू और ओ आर, ये ओ क्यू और ओ आर उसने दी नहीं थी, लेकिन हमको पता है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो हम यहाँ लिखेंगे जहां ओ क्यू और ओ आर त्रिज्या है। क्या है? ओ आर त्रिज्या है। अब हमारे पास ये तो दिया था मटेरियल और एक हमने चित्र बना दिया, एक नंबर पक्का होगा इतना यदि आपने कर दिया है तो। अब हमें क्या करना है? रचना में जो हम अलग से करते हैं वो आता है। तो आपने क्या करा? अलग से आपने ओ से क्यू को मिलाया, ओ से आर को मिलाया और ओ से पी को मिलाया, ये आपने करा। तो यहाँ लिखेंगे ओ क्यू ओ आर और ओपी को मिलाया। क्या करा आपने? ओपी को मिलाया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, मिलाया। इसके बाद आपने क्या करा? नेक्स्ट स्टेप आपको सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा। सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा कौन है? पी क्यू और पी आर। आपको क्या बताना है? बराबर। तो पी क्यू बराबर क्या बताना है? पी आर। अब इतना सब मटेरियल जो दे रखा था वो हमने लिख दिया। अब हमारी बारी आती है कि हम क्वेश्चन को सिद्ध करें। तो हम अब लिखेंगे उपपत्ति। अब इसमें क्या होता है? उपपत्ति मतलब कि प्रूफ। तो आपको यहाँ कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? देखो आप त्रिभुज, इस सर्कल में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक तो त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ओ क्यू पी और एक दिख रहा होगा ओ आर पी।
ये त्रिभुज दिख रहे होंगे, तो मैं दोनों त्रिभुज लूंगा कि त्रिभुज कौन सा ओ क्यू पी, कौन सा लूंगा ओ क्यू पी, और त्रिभुज कौन सा लूंगा ओ आर पी, ओ त्रिभुज ओ आर पी में। अब आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि हम दोनों त्रिभुज को यदि सर्वांग सम बता देते थे, कॉन्ग्रुएंट बता देते थे, तो उनकी सब चीज क्या हो जाती थी इक्वल। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में 3 बात बराबर बताना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन यही है, सर्वांग सम की ये 3 बातें यदि 2 त्रिभुज में बराबर हो जाती है तो सर्वांग सम त्रिभुज होता है। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में 3 बात यदि आप बराबर कर देते हो तो ये त्रिभुज कहलाएंगे सर्वांग सम, और सर्वांग सम कहलाएंगे तो हम बात लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? सीपीसीटी रूल यह बोलता है कि यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी सभी चीजें क्या हो जाएगी बराबर। तो यहाँ देखो आप इस चित्र में कि यहाँ पर आपको कौन सी बात दिख रही है जो दोनों त्रिभुजों में है और वो बराबर है। तो दिमाग थोड़ा सा घुमाओ कि यार इस ओ क्यू पी में ये जो ओपी लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है ओपी लाइन, यह ओपी लाइन ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और नीचे वाले त्रिभुज में आ रही है, मतलब कि यह क्या हो जाएगी आपकी उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखूंगा मैं ओ पी बराबर ओपी। क्यों है? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब यह कर्ण 90 डिग्री के सामने है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कर्ण लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? यह कर्ण तो है लेकिन क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। अगली बात, आपको इस डायग्राम में क्या दिख रही है? इस डायग्राम में मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई थी कि आपको एक बात याद होनी चाहिए कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। तो ये वाली त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गई, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये स्पर्श रेखा और ये क्या हो गई? त्रिज्या। तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो दोनों में 90-90 डिग्री आ रहा। एक बात ये हो जाएगी। और एक और बात क्या होगी ये बताओ आप। तो आपको पता होता है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर। यदि यहाँ से यहाँ की 6 सेंटीमीटर लंबाई है तो यहाँ से यहाँ की भी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ओ आर। तो यहाँ लिखेंगे ओ क्यू बराबर ओ आर। कौन से? क्योंकि यह क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये मैंने 2 बात लिख दी। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ये क्या है? वृत्त की भुजा है। क्या है? भुजा। तो कर्ण भुजा। आपको कुछ याद रहा हो रहा? कर्ण भुजा। अब मैं तीसरा नियम क्या है? कौन सा? कौन सी बात दिख रही है आपको? 90 डिग्री वाली। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एंगल ओ क्यू पी। एंगल ओ क्यू पी बराबर एंगल कौन सा है? ओ आर पी। ओ आर पी काय से है? क्योंकि ओ क्यू लंब है किस पर? ओ क्यू लंब है किस पर? क्यू पी पर। किस पर लंब है? क्यू पी पर। इसी प्रकार ओ आर लंब है किस पर? पी आर पर। ओ आर लंब है किस पर? पी आर पर। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? लंब रहती है तो 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री या समकोण लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समकोण। कितनी बात हो गई हमारे पास? 3 बात हो गई। कर्ण भुजा समकोण। 3 बात यदि बराबर कर देते हो तो त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांग सम। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि इसलिए त्रिभुज कौन सा? ओ क्यू पी। त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग समता का चिन्ह कौन हो जाएगा? त्रिभुज ओ आर पी। 3 बात कैसे बराबर करी आपने? आर एच एस, जिसे हम बोलेंगे कर्ण भुजा और समकोण। क्या बोलेंगे? कर्ण भुजा समकोण, या शॉर्ट में बोल सकते हैं आर एच एस। तो मैंने यह दोनों त्रिभुजों के क्या बता दिया? सर्वांग सम बता दिया। सर्वांग सम बता दिया तो उनकी हर चीजें क्या हो जाएगी? बराबर। इसलिए मैं लास्ट में लिख दूंगा, क्या सिद्ध करना था मुझे? पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। तो इसलिए लिख दूंगा पी क्यू बराबर पी आर। काय से? सीपीसीटी रूल या सर्वांगता नियम से। यहाँ लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म सीपीसीटी नियम से। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया कि पी क्यू बराबर क्या है? पी आर। आपको कुछ भी नहीं करना, जो दिया है वो लिखना है और केवल इसमें 3 बात बराबर करना है। यदि आप रट भी दोगे
तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि यह कैसे आया। आप तो ये याद रखो कि एक कर्ण बताना है, त्रिज्या बतानी है और एक कोण बताना है। इतना याद रखो। इतने में यदि आपने कर दिया तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए लेके आए हैं। और हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपको वहीं मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के साथ।